नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खास करके आज पूरे भारत में जिस प्रकार से सुहागिन महिलाएं वट सावित्री पर्व कर रही हैं, ये नज़ारा बिल्कुल ही अद्भुत है। क्योंकि 16 श्रृंगार किसी भी महिला के बहुत ही शोभा देता है और खास करके जब महिलाएं सजती है और उसमें भी वट सावित्री पर्व हो या फिर करवा चौथ हो या फिर किसी भी पर्व में, तो फिर देवी का रूप जिस प्रकार से हम लोग सदियों से माँ दुर्गा को, पार्वती को, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं और उनका जो स्वरूप देखते हैं, वही स्वरूप खास करके ऐसे ऐसे पर्व त्योहारों को महिलाओं के रूप में देखने के लिए मिलता है। आज पूरे भारत में वट सावित्री पर्व बहुत ही धूमधाम से महिलाएं 16 श्रृंगार कर बहुत खुशी पूर्वक अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने संतान के लिए सुखद जीवन व्यतीत हो, यही आशा के साथ वट सावित्री पर्व बहुत अच्छे से संपन्न कर ली। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, भारत के कोने कोने से महिलाएं किस प्रकार से वट सावित्री पर्व आज मना रही है। खास करके वट वृक्ष में धागा लपेटना और कई तरह के फल, कई तरह के रस्म को निभाते हुए यह जो त्योहार है वट सावित्री का, उसको मनाते समय आज प्रकृति भी कई जगह बाधा बन करके सामने आई थी, लेकिन उपवास करते हुए और अपने परिवार और अपने पति, अपने संतान की कामना के लिए जिस प्रकार से देवी सज सवर करके पूजा पाठ के लिए निकली, तो मानो प्रकृति को भी शर्म आ गई हो। कई जगह तो प्रकृति अपने जिद पर डटे रहे, मूसलाधार वर्षा भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो दृढ़ संकल्प के साथ सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री पर्व रखी थी, वो अपनी जिद नहीं छोड़ी और बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाई। ऐसे मान्यता के अनुसार वट सावित्री पर्व जो है सती सावित्री के ऊपर इसको दिखाया गया है। मान्यता के अनुसार से सती सावित्री के जो पति थे वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे और उसी क्रम में शायद सर्प डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सती सावित्री अपने पति को गोद में बैठा करके रखी थी और यमराज जो है उसका आत्मा लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन बार बार विनती करने से यमराज आप अपने शरीर से पति को अलग रखते ताकि मैं आप ले जाऊं, लेकिन सती सावित्री पति के बल पर अपने पति को अपने गोद से नीचे नहीं रख रही थी और एक ही अपने पति को अब उससे अलग बने हुए आप आज यमराज बोल करके कहते हैं जोर जोर से हंसने लगी, मानो कि आकाश पाताल जो है हंसी से गूंज उठा। उसके बाद यमराज को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी खुशी आखिर किस बात की। उसके बाद यमराज पूछते हैं सती सावित्री से कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो। उस पर सती सावित्री का जवाब था कि अरे मूर्ख, तुम तो मुझे वरदान दे दिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी,
लेकिन जब हमारे पति ही साथ में नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। इस बात से यमराज को भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह बात तो सही है कि जब पति नहीं रहेंगे तो पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। उसी जगह यमराज सती सावित्री को यही वरदान देते हैं कि तुम पति वर्ता नारी हो, तुम पति को पूजने में, पति का सेवा करने में जो अपना रूप दिखाई हो इस संसार में, यही भक्ति, यही सेवा जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक आकाश पाताल रहेगा, तब तक तुम सती सावित्री के नाम से जानी जाओगी। जिसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में सावित्री व्रत पूजा के नाम से मनाया गया है और पूरे संसार में यह व्रत सावित्री पूजा के रूप में आज भी मनाया जा रहा है और जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक मनाया जाएगा। तो यही एक धारणा है व्रत सावित्री पर्व को लेकर के। और आज पूरे भारत में सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दर्शक। मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।